महादेव, कैसे हैं आप सब। आप सबको नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आप लेटेस्ट न्यूज़ देख रहे होंगे। दो न्यूज़। पहला न्यूज़, आई लव मोहम्मद का एक ट्रेंड चल रहा है इंडिया में खासकर कानपुर से स्टार्ट हुआ है। दूसरा, टर्की के जो राष्ट्रपति है एर्दोगन, उसने जिस तरीके से यूएनजीए समिट में, यूएनजीए बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाया है, उससे ये ज़रूर पता चलता है कि जो इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक सोच वाले लोग किस तरीके से उनकी सोच है, किस तरीके से कट्टर सोच है जो कभी उनमें जाने वाली नहीं है। पहले में आएंगे टर्की के राष्ट्रपति। टर्की का राष्ट्रपति जो है एर्दोगन, उसने जिस तरीके से अपना देश संभाल नहीं रहा है। अभी टर्की में अर्थक्वेक आया था जिसमें भारत ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और हेल्प किया था, क्योंकि हम एक मानवता वाले देश है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। हमने बढ़ चढ़ कर के हेल्प किया। लेकिन टर्की ने क्या किया, क्योंकि इस्लामिक सोच ही ऐसी है, टर्की ने क्या किया, अभी रिसेंटली जब पहलगाम में जब आतंकियों ने, पाकिस्तान जैसे आतंकी कंट्री ने हमला हरकत किया था, उस टाइम पे टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। इससे यही पता चलता है कि जो इस्लामिक कंट्री है, 80% इस्लामिक जो कंट्री है, जिसको कोई पड़ी नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ आतंकियों का सोच पड़ी हुई है, आतंकियों की परवाह पड़ी हुई है। इसीलिए ये जो टर्की का राष्ट्रपति है, वहाँ पे जाकर के अपना देश संभाल नहीं रहा है, कश्मीर में भाई बहनों का भला करेगा। अरे भाई, अपना देश संभाल पहले, फिर आना कश्मीर पे। और कश्मीर तेरा नहीं है, न तेरे दोस्त पाकिस्तान का है, कश्मीर भारत का हिस्सा है। और उसको आंख जिसने उठाया, उसकी आंख ख़त्म कर दी गई है। हमारे देश की सेना, हमारे देश के लोगों ने तुम सबको, जो कश्मीर पे उंगलियां उठा रहे हैं, उन सबको ख़त्म करेगी। तो अपना देश देखो, दूसरे पे पढ़ो मत, दूसरे के देश में घुसने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं आई लव मोहम्मद। जब भी हमारा त्यौहार आता है, हिंदू का त्यौहार आता है, उस टाइम पे कहीं ना कहीं से ऐसे कट्टरपंथी इस्लामिक सोच वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। हिंदू ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जब भी कोई भी हिंदू पर्व स्टार्ट होता है, अभी नवरात्रि शुरू हुई है, उस टाइम में कोई भी मुस्लिम आकर के कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हरकत करेंगे जिसकी वजह से जो भी चीज़ें हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लेकिन मैं सरकार से ये चीज़ें बोलना चाहती हूँ कि ऐसा हमेशा मुस्लिम क्यों करते हैं। हाँ, जब मुस्लिमों का कोई त्यौहार आता है तब हिंदू तो नहीं जाती ऐसे करने, लेकिन मुस्लिम ऐसा क्यों करते हैं। उन पे आप कोई भी, अगर हमारा त्यौहार पे ऐसी चीज़ें कोई भी करे, मुझे लगता है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। भारत सरकार को एक नियम बनाने की ज़रूरत है कि अगर त्यौहार में, हिंदू के त्यौहार में कोई भी चीज़ें ऐसी की जाती है जिससे शांति जो है उसमें प्रॉब्लम आती है, या कुछ भी उसके खिलाफ बात होती है, तो उस पर जो भी समुदाय के लोग कर रहे हैं उन पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है और कोई नियम बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी नवरात्रि आई है, वहाँ पे आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चल रहा है। अभी इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी। आप गरबा देख रहे हैं, आप नवरात्रि में हमारी माता जी का पूजा हो रही है, उसमें आप अपना एक निकाल रहे हैं। अगर आपका ईद आता है, आपका तजिया उठता है, जो भी चीज़ें होती है, उसमें हिंदू तो नहीं जाते घुसने कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर आप क्यों। तो मुझे लगता है सरकार को इस पे सोचने की ज़रूरत है, सरकार को इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये कई बार हो चुका है। जब भी हिंदू त्यौहार आता है तब मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मुझे लगता है सरकार को इस पे सोचने की बहुत ज़रूरत है। और फिर से मैं टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से बताना चाहती हूँ कि ऐसे देश और ऐसे कई मुस्लिम देश हैं जो कश्मीर को लेकर के बढ़ चढ़ के बात करते हैं। मुझे लगता है कश्मीर को सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये भारत का हिस्सा है। भारत में किसी भी तरीके से बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भारत सरकार तय करेगी, भारत की जनता तय करेगी। आप दूसरे देश, जो मुस्लिम देश हैं, जो चिंता जताते हैं, भाई ये आपका देश नहीं है। अपना देश, जितने मुस्लिम देश है 80% भूखे मर रहे हैं, वहाँ पे चिंता करो, वहाँ पे सोचो, वहाँ के भला करो। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या ख्याल है, हमारे देश में जब भी हिंदू त्यौहार आते हैं
वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा ऐसी चीज़ें करना, क्या इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? मुझे लगता है जल्द सख्त से सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आप सबको फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।